Oh, hello. Thanks for opening the door for me. Shirley, I'm in a real rush. I gotta go, yeah? You always have an excuse to ignore me. Sorry. Hello? जी बड़े बाप, मैं रास्ते में हूँ, अभी आ रहा हूँ. Shirley, it's an emergency. I gotta go. I'll catch you, yeah? You dog, you flirt. Oh, you rascal. What do you think of me? I'll show him. ये क्या जी? आपने चखने चखने सारी प्लेट पे करोगी खत्म करके रख दी। अरे सिमरन मेरी सरदारनी जी, मैं तो खा के देख रहा था कहीं नमक तो नहीं ज्यादा। नमक तो नहीं ज्यादा, लगी जो पकड़ाओ। छोड़ो, हर वक्त खाते रहते हो। अरे आप तो खान खान नाराज हो जाती हैं। एक बात समझ में नहीं आती, भला फ्याज भाई को क्या लोड़ पड़ गई थी जुमर में ब्याह करने की? अरे कोई मिल गई होगी समझदार विधवा। विधवा है वो? मैंने तो पूछा नहीं। अच्छा चलो अपना काम जल्दी जल्दी समेटो, उनको रिसीव करने आने वाले हैं वो। चलो ठीक है, फटाफट कर लो। देखो वो आगे होंगे। हेलो। फ्याज भाई, भाभी किधर है? भाभी? सफिया? सलाम। अब क्या होगा बड़े बाप? फिलहाल तो कुछ नहीं। आलोक बेचारा बहुत मेहनत कर रहा है। अब मैं MP शुक्ला के पास भी जाऊंगा, बहुत बड़ा वकील है वो। तुम ऐसा करो कि बड़ी अम्मा को घर ले जाओ, वो गाड़ी में इंतजार कर रही है तुम्हारा। ठीक है, आप भी चलेंगे? मैं जरा कशमाला से मिलना चाहता हूँ। जी बेटा। अली बेटे, तुम्हारे आने से बहुत हौसला मिला मुझे। ऐसा लगता है मुझे मेरा बेटा मिल गया। आपका बेटा है बड़ा। थैंक यू, तुमने बेटे की कमी पूरी कर दी बेटा। थैंक यू। चलो सी यू। Have a sip. क्या बात है आलोक, बहुत दिनों के बाद आए। अच्छा बोलो, क्या पियोगे, चाय या कॉफी? कुछ नहीं, थैंक्स। वैसे एक बात बताओ, कशमाला का केस तुम लड़ने वाले थे ना? उसने तो तुम्हारे सारे किरे कराए पे पानी फिर दिया। मैंने तो उसका केस लेने से एक्सक्यूज कर लिया था, बट तुम्हें पता है मुझे कशमाला के साथ हमदर्दी है। एक जवान और खूबसूरत औरत के साथ सिंपैथी होना कौन सी नई बात है, खास करके वलीद वाली बात के बाद। अब तो मुझे किसी भी बात पर हैरत नहीं होती। वो मेरी अच्छी दोस्त है और बस। होगी, आगे बोलो। हसन वो बड़े मुश्किल फेज से गुजर रही है अपनी ज़िंदगी में। मैं ये नहीं कहूँगा कि उसने जो कुछ किया ठीक किया, मगर उसकी हालत ठीक नहीं थी। वो उसका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहा, वो मेंटली तौर पे बड़ी डिस्टर्ब्ड है। आलोक, ये सारे पॉइंट्स जो है ना, तुम जब उसका केस फाइट करोगे तब उठाना। हसन, इस मुल्क में हम सब एशियन एक फैमिली बन गए हैं। बैक होम बेशक पाकिस्तानी इंडियन में फ़र्क महसूस हो, यहाँ पर एक दूसरे पे हम ट्रस्ट करने में घबराते नहीं हैं। तुम भी ऐसा एक ट्रस्ट मुझ पे करो प्लीज़। कैसा ट्रस्ट? मुझे हारिस चाहिए थोड़ी सी देर के लिए। हारिस? वो क्यों? वो उसे देखना चाहती है थोड़ी देर के लिए। वो औरत अब मेरे बेटे की एक झलक भी नहीं देख सकती। प्लीज़ हसन। मुझे हारिस के मामले में किसी पर भी भरोसा नहीं है। आई एम सॉरी। खुद पर तो है ना। मेरे साथ नहीं भेज सकते तो तुम खुद चलो मेरे साथ थोड़ी सी देर के लिए।
सूखे पत्ते यादों के अभी गिर रहे होंगे। मैंने तुम्हारी माँ के सामने तुम्हें कुछ नहीं कहा, मगर ये बताओ तुमने ये क्या किया? हा? आप नहीं समझेंगे ये बात। मैं भी पहले नहीं समझती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता समझने लगी हूँ। अब मेरा दिल काम करने लगा है। तुम्हें कुछ ही दिनों में यहाँ से निकाल लूंगा मैं, फिक्र मत करो। क्यों तसल्लियां दे रहे हैं मुझे? मैं नहीं डरती, बिल्कुल भी नहीं डरती। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जिस खानदान से तुम्हारा ताल्लुक है वहां ये सब बातें। जाइए, आप और मामा दोनों अब नॉर्मल हैं। फिर पता नहीं क्यों दोनों की नहीं बनती। मुझे तो कम से कम यहां सुकून से रहने दें। प्लीज जाइए ना आप। मैं कुछ करता हूं। जाइए, जो दिल चाहे कीजिए। मैं यहां बहुत सुकून में हूं। बस एक कमी है। हारिस नहीं है मेरे पास। अस्सलामुअलैकुम मैंने आंटी। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? आई एम गुड। आप कैसी? ठीक हो? हेलो। हाँ नाज़िर। कशमाला कब तक आएंगी? बड़े बा कह रहे थे 2-1 दिन तक कोई पॉजिटिव खबर सामने आ जाएगी। तो जल्दी तो आ जाएंगी ना वो? क्यों नहीं, जब आप जैसे लोग उनके लिए दुआ कर रहे हैं तो आई एम श्योर जल्दी आ जाएंगी। बड़ी मई बता रही थी आप बहुत क्लोज हैं उनसे। वो है ही इतनी अच्छी कि मैं क्या, कोई भी उसके करीब हो जाएगा। अच्छी तो आप भी हैं। जी? मेरा मतलब सिर्फ अच्छे होने से क्या होता है? एक्सक्यूज मी, मैं ज़रा फ्रेश होके आया। नाजी का फोन था। मैंने उससे कह दिया नैनतारा की कब्र नहीं, मकबरा बनवाओ। आप सिर्फ कशमाला की फिक्र करें यानी आंटी। कशमाला की क्या फिक्र करो, वो तो 2-4 दिन में वापस आ ही जाएगी, लेकिन नैनतारा तो वापस नहीं आएगी। बहुत याद आती है मुझे नैनतारा, सिर्फ नैनतारा। हसन प्लीज थोड़ी देर के लिए और रुक जाओ। हारिस, हारिस, थोड़ी सी देर का ही कहा था ना तुमने, थोड़ी सी देर हो चुकी है। मैंने इस औरत पर जितने एहसानात किए कोई नहीं कर सकता। ये सब ड्रामेबाजी है इसकी, कोई मकसद है मुझसे हारिस को छीनने का। एक एहसान मैंने तुम पर भी किया लोग, अब मजीद मुझसे कोई एहसान एक्सपेक्ट मत करना। गुड बाय। मुझे कमजोर औरत मत समझना लोग। मैं कमजोर नहीं हूं। मैं अपना बेटा इससे ले लूंगी।
साथ ही मैं इसका कत्ल कर दूंगी। I'll kill him. मैं समझी कि क्या बात है, दरवाजा क्यों नॉक किया आपने? एक बात बताएं, इस घर में बड़े अब्बा और बड़ी अम्मी के अलावा और कौन रहता है? मैं और आप? मुझे और अपने आप को हटाकर। और तो कोई भी नहीं। श्योर? मैंने अभी एक औरत को देखा है, सफेद कपड़ों में, दबे पैरों सीढ़ियों पर चढ़ रही थी। I swear, अपनी आंखों से खुद देखा है। आप मुझे डरा रहे हैं? मैं तो खुद डरा हुआ हूँ। देखिए, अगर आप माइंड ना करें, मैं थोड़ी देर आपके कमरे में बैठ जाऊं, जब तक नॉर्मल ना हो जाऊं, प्लीज। ओके। नाइस रूम, क्यूट। बुक्स, बहुत पढ़ाकू हैं आप। जी, मुझे फुर्सत के वक्त पढ़ना अच्छा लगता है। तो अभी पढ़ रही थी क्या? नहीं, अभी तो मैं कशमाला को याद कर रही थी। बड़े अब्बा की शुक्ला साहब से बात हुई थी, कह रहे थे 2-1 दिन तक इंशाल्लाह कोई अच्छी खबर मिल जाएगी। एक बात कहूँ आपसे? जी। कल जब आप वहां जाएंगे तो मुझे भी साथ ले जाएंगे प्लीज? Of course, why not? बहुत मिस कर रही हैं कशमाला को? बहुत ज्यादा। बहुत सेंसिटिव हैं आप? अपनों के लिए तो हर आदमी ही सेंसिटिव होता है। अब अगर आपका खौफ दूर हो गया हो तो हाँ, फिलहाल तो हो गया है, लेकिन अगर दोबारा डर लगे तो फिर आ जाऊंगा माफ करने। जी नहीं, क्योंकि मैं अब सोने जा रही हूँ। ओके, गुड नाइट, स्लीप वेल। सूखे पत्ते यादों के अभी गिर रहे होंगे। आपकी बेटी पागल हो चुकी है आगा जी, और ऐसे पागलों का इस सोसाइटी में रहना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। मैं उसे हारिस की जिंदगी में कभी नहीं आने दूंगा। वो अब हारिस की जिंदगी में कभी नहीं आएगी, मैं यकीन दिलाता हूँ। और ना ही मैं उसे कभी माफ कर सकता। मैं जानता हूँ उसने तुम्हें बहुत प्रॉब्लम की है, लेकिन डिवोर्स ये लफ्ज कुछ लोगों के लिए बहुत आसान है और कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल। तुम जानते हो हमारे खानदान में आज तक कोई तलाक नहीं हुई है। आप ये बोल रहे हैं आगा जी, आपकी बेटी की तलाक हो चुकी है। ये नौबत भी शायद नहीं आती अगर तलाक के बाद मुझे पहली मालूम होती। बहुत मान से तुम्हारे पास आया था, इसलिए कि तुमने हमेशा मेरी बहुत इज्जत की। तुम्हारी तरफ से कुछ नहीं हो सकता।
ठीक है आगा जी, मैं आपकी खातिर इस बात को आगे नहीं बढ़ा रहा, लेकिन आपको भी मुझसे एक वादा करना होगा। वो बच्चा लेने कोर्ट नहीं जाएगी। माय गॉड, ये क्या हाल बना रखा है किचन का? भाई बड़ी जबरदस्त भूख लग रही थी और महल के मकीन तो सो रहे थे। मैंने सोचा अपने लिए नाश्ता बना लो और उनके लिए भी। दुआएं देंगे। अच्छा हटिए आप, मैं बनाती हूँ ब्रेकफास्ट। अंजलि, आप रिलैक्स तो है ना? नहीं डॉक्टर साहब, मैं रिलैक्स नहीं हूँ। खुदा की कसम मैं बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं हूँ। मैं जब रात को सोती हूँ ना, तो पूरी रात कोई मेरे सर को नुकीले नाखूनों के साथ खुरचता है। मैं कोई अच्छे अच्छे ख्यालात गुनगुनाना चाहती हूँ तो डॉक्टर साहब अचानक जबान के ऊपर गंदी गंदी गालियाँ आ जाती हैं। पहले मैं अंग्रेजी में गालियाँ देती हूँ, फिर उर्दू में और फिर पंजाबी में। क्या करूँ क्या करूँ? डॉक्टर अविनाश, ये जो आखिरी ज़बान है ना, इसका बड़ा नशा है, बड़ा ही सुरूर है। ये बंदा बोलता है ना तो बस बोलते ही चला जाता है, कोई सुध ही नहीं रहती। लगता है आप पंजाब को बहुत मिस करती हैं। मेरी जिंदगी 3 शहरों में गुजरी है। दिल्ली मेरी बर्थ प्लेस है, श्रीनगर में मेरी नौकरी का वक्त गुजरा डॉक्टर, और लाहौर, पता नहीं क्यों ये शहर मेरी साथ से गोंद की तरह चिपक गया है डॉक्टर। वैसे मैं आपको बताऊं, मेरी माँ हर महीने की आखिरी जुमेरात को माधुलाल के मजार पर जाती थी। वो कहती थी, दुनिया के मजार देखिए, लेकिन लाहौर के मजारात में पैर धरते ही रूह कपकपाने लगती है। डॉक्टर अविनाश, माधुलाल का मजार भी एक ना समझ में आने वाला मौमा है। इसकी वीरानी महफिल की रंगीनियों को मात करती है। वहां के कबूतरों की आंख में भी आपको हया नजर आएगी। दायरे में बैठे हुए कबूतर यूं धीमी आवाज में बुदबुदा रहे होते हैं डॉक्टर अविनाश, जैसे
बुजुर्गों की एक टोली मुंह ही मुंह में वजीफे पढ़ रही हो। डॉक्टर अविनाश, आप लाहौर जाएं तो जरूर जाइएगा माधुलाल के मजार पर। जाएंगे ना डॉक्टर अविनाश? जी हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर जाऊंगा। मुझे मालूम है आप कभी नहीं जाएंगे। सूखे पत्ते यादों के अभी गिर रहे होंगे। यार अहमद जाना, तुमने अपना दिल मुंह कर लिया उसके लिए। यार अमान, वो मुझसे नाराज हो गई है। मैंने कोई अच्छी बात नहीं की यार। ठीक है, मैंने उसका नामूस बचाया है, बहुत बड़ा खानदान है उसका, लेकिन उसको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। मेरा बिल्कुल दिल नहीं लगता यार। मेरा दिल करता मैं किसी ऊंचे पहाड़ से छलांग लगा लूं यार। क्यों ऐसा करते? इससे अच्छा कि तुम जाके उससे माफी मांग ले। माफी? वो मुझे माफ कर देगी? क्यों नहीं करेगा?
आप अपने बचपन की कुछ बातें बताएं। बचपन बचपन गुलाब महल याद आता है डॉक्टर अविनाश। 12 दरी के साथ साथ फव्वारे, 12 दरी के साथ साथ फव्वारे इतनी तेजी से अपनी फुहार फेंकते थे डॉक्टर अविनाश कि आते जातों के कपड़े भीग जाते थे। गुलाब मेरी माँ का नाम था और उन्हीं के नाम पर महाराजा ने इस महल का नाम गुलाब महल रखा था। डॉक्टर अविनाश, मेरी नानी जीनत जहां ने भी कई खामोश फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए थे। माँ को भी अपने जमाने में अशोक कुमार के साथ एक फिल्म ऑफर हुई थी, मगर उन्होंने मना कर दिया था। हमारा खानदान आर्टिस्टों का खानदान है, मगर आका कहते हैं कि वैसे डॉक्टर अविनाश, ये मर्द असल से बहुत कमीना होता है, लेकिन खैर सारे भी ऐसे नहीं होते। अब देखिए ना, आप कितने रीजनेबल मुझको लग रहे हैं। आपका क्या ख्याल है, मैं जिस टफ टाइम से गुजर रही हूँ उस वक्त का ड्यूरेशन क्या है? आप ठीक कहती हैं मिसेस आगा। मैं आपकी तसल्ली के लिए आपके साथ 2-3 सेशन रख लेता हूँ। पता नहीं क्यों डॉक्टर अविनाश, मुझे ऐसे लगता है कि मैं धीरे धीरे पागलपन की तरफ जा रही हूँ। हाँ डॉक्टर अविनाश, ये बहुत सीक्रेट बात है जो मैं आपको बता रही हूँ। मेरी माँ जो थी ना, गुलाब बेगम, वो भी आखिरी उम्र में पागल हो गई थी। तो क्या डॉक्टर, मैं भी पागल बनने का शिकार हो रही हूँ? बताइए ना। बहुत डरने लगी हूँ मैं, बहुत डरने लगी हूँ। आप मुझे पागल होने से बचा लीजिए प्लीज। मैं देख चुकी हूँ अपनी माँ का अंजाम। आपको पता है, अपने जमाने की मशहूर मुगन्निया गुलाब बेगम अपनी आखिरी उम्र में अपने कमरे में से हर आते जाते इंसान के सर पर थूका करती थी। आप जब बुलाएंगे मैं उसी वक्त आऊंगी डॉक्टर, मगर मुझे बचा ले डॉक्टर अविनाश, प्लीज प्लीज मुझे बचा ले, प्लीज डॉक्टर, प्लीज। आपको पता है, अपने जमाने की मशहूर मुगन्निया गुलाब बेगम अपनी आखिरी उम्र में अपने कमरे में से हर आते जाते इंसान के सर पर थूका करती थी। आप जब बुलाएंगे मैं उसी वक्त आऊंगी डॉक्टर, मगर मुझे बचा ले डॉक्टर अविनाश, प्लीज प्लीज मुझे बचा ले, प्लीज डॉक्टर, प्लीज प्लीज।
खिड़की में क्यों खड़ी थी? मैंने मना किया था ना। सोचो सोचो सोचो, अच्छी तरह सोचो और फिर जवाब दो। सर, कमरे में दम घुटता था, ताजा हवा खाने को दिल चाहता था। बस यही वजह थी? जी सर, यही वजह थी। ये वजह नहीं थी सफिया। ताजा हवा का मतलब मैं अच्छी तरह जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं ताजा हवा का मतलब। मैं जानती हूँ आपने हसन के साथ क्या प्रॉमिस किया, मगर मैं आपको ये बात बता दूं कि मैं हारिस के बगैर नहीं रह सकती। क्या बेहतर नहीं होगा कि इससे बातें हम घर जाकर करें? ठीक है। सोच भी नहीं सकता था कि हमारे खानदान में और इस तरह जेल में। शुक्र है सबके साथ राब्ता टूट गया, वरना मैं कहाँ किस किस की बातें बर्दाश्त करता। मैंने जो कुछ किया मुझे उस बात की कोई शर्मिंदगी नहीं है। अगर मैं ऐसा ना करती तो मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता। आप इस बात के आदी हो जाए, ये सब कुछ तो चलता रहेगा। अहमद जान, सुना तुम बांसुरी बहुत अच्छा बजाता है। जी खान बाबा। हाँ, वो परवेश बीबी को लेने कब जाना है? बस खान बाबा, थोड़ी देर में निकल रहा हूँ। हो देर है तो फिर जाते कहाँ? बैठो यहाँ, बैठो ना। खान बाबा इधर मेरे पास बैठो, इधर। खान बाबा, आपके लिए और चाय बनाओ? हाँ नहीं, रहने दो। अहमद जान, कभी कोई रुपए पैसे की जरूरत हो तो मुझको जरूर बोलो। नहीं खान बाबा,
मुझे क्या जरूरत है पैसों की? अकेला आदमी हूँ, गुजारा हो जाता है। नहीं अहमद जान, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँ। खान बाबा, आपने कह दिया, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। खान बाबा, इजाजत है? हाँ ठीक है, जाओ। अस्सलाम वालेकुम। सूखे पत्ते यादों के अभी गिर रहे होंगे। मामा, इतनी रात को कहाँ से आ रही है? सवाल तो मैंने भी कभी तुमसे नहीं किया। कहाँ जाऊंगी बेटा? बस सुकून की तलाश में भटकती फिरती हूँ। रूह को सुकून नहीं है। मेरे तो ख्वाबों की ताबीर भी नहीं मिलती। नैनतारा मर गई। हाँ, सीमा बता रही थी कि उधर जुमे की अजान हुई और इधर उसने उसकी गोद में जान दे दी। बड़ी नुक्ता नवाज है अल्लाह मियां। जाने कौन सी अदा उसकी भाग गई। मामा, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं किस अजाब से गुजर रही हूँ, और मैं समझ रही थी कि आप मुझे गले से लिपटा लेंगी, मुझसे बातें करेंगी, मुझे कुछ समझाएंगी, झूठी ही सही कुछ तो तसल्ली देंगी। नैनतारा का मजार बनवाऊंगी। नाज़ी बता रही थी माँ के पहलू में जगह मिली है उसे। हमारे घर की सारी औरतें उसी कब्रिस्तान में दफन। बड़ा सुकून है, कोई चहल पहल नहीं। मुझे ऐसे कब्रिस्तान अच्छे लगते हैं जहाँ सुकून। हम आपको क्या परेशानी है? कशमाला, कोई ऐसा आदमी है जो रूह से मुलाकात करवा सके? जानती हो किसी ऐसे आदमी को? कैसी बातों में उलझ रही हैं आप? रूह समेटती फिर रही हूँ अपनी। रात को सोती हूँ तो ऐसा लगता है सीने पर चढ़कर कोई बैठ गया और मेरा गला जोर जोर से दबा रहा है, जोर जोर से। माँ ख्वाब में आती है रोजाना, सिसक सिसक कर मर रही हूँ मैं। तुम्हारे लिए तो तुम्हारा बाप है,
मेरे लिए कौन? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। सफिया, सफिया।